कि फिलहाल जींद में तो बांध ही रखा है। हम को बताना चाहूंगा, मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी जबकि वो मेरा एरिया नहीं, मुझे जितना पता है उतना मैं आपको बता रहा हूं। नमस्ते, निधि चहल नाम है मेरा और आप द पॉलिटिकल मूड देख रहे हैं। पंजाब के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं, जिसके बाद अब इसका कहर हरियाणा पर भी आ गया है। हरियाणा के कई जिलों में पानी भर चुका है और कुछ जिलों में जहां पर जमीनी स्तर का पानी ऊपर था, वहां पर बारिश के पानी से ही पानी इकट्ठा हो रहा है। उसी इलाकों में आता है जुलाना। जींद जिले के जुलाना क्षेत्र के कुछ गांवों में पानी भर गया है। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये हैं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, जो किसान की दुविधा को समझने के लिए पानी में उतर रहे हैं। हालांकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो उन्हें मना कर रहा है, लेकिन वो फिर भी किसान के खेत में उतर कर देख रहे हैं कि किन कठिनाइयों का सामना किसान को करना पड़ रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिए, ये नीचे क्यों उतरे। कुछ दिन पहले ही इन्हीं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने इनसे जुलाना के बारे में जब सवाल पूछा तो इनका जवाब था, जुलाना मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जी हाँ, जुलाना इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए, आप देखिए, फिलहाल जींद में तो बांध ही रखा है हम लोगों ने। जींद में तो इतनी बरसात हो नहीं रही, बाकी आसपास सब जगह हो रही है। और उसके लिए देखिए, जो जुलाना का विषय, वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी जितने गांव पहले थे, क्योंकि पिछली बार कुछ गांवों का समस्या का हल निकाला गया। अगर मान लीजिए कि पिछली बार अगर 35-40 गांव थे जिसमें जल भराव होता है, तो आज वो 25 से 30 गांव है। कुछ ना कुछ गांव कम हुए हैं, जबकि वो मेरा एरिया नहीं, मुझे जितना पता है उतना मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही कुछ बयान पहले भी भाजपा सरकार के मंत्री दे चुके हैं, जिनमें अनिल विज ने भी कहा था कि मैं सिर्फ अंबाला कैंट की समस्याएं सुनूंगा और किसी की समस्या का हल मैं नहीं करूंगा, और अगर किसी को समस्या हल करवाना है तो मुख्यमंत्री के पास जाए। तो क्या अब सिर्फ हरियाणा एक मुख्यमंत्री के ही भरोसे है? क्या अन्य मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनका हरियाणा से कोई नाता नहीं है, या वो सिर्फ अपने एक विधानसभा को ही देखेंगे? शायद डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा ये भूल गए हैं कि वो सिर्फ जींद विधानसभा के विधायक नहीं हैं, वो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं। जिस गाड़ी में वो चलते हैं या फिर जिस घर में वो रहते हैं चंडीगढ़ वाले में, वो उन्हें हरियाणा की जनता द्वारा ही दिया गया है। जिस कुर्सी पर वो बैठते हैं वो हरियाणा की विधानसभा की कुर्सी है, जहां से सभी विधायक एक समान दिखते हैं। आप ये मान सकते हैं कि ये कैसा जवाब रहा होगा और क्या पत्रकारों ने सोचा होगा जब उनके सामने ये जवाब आया कि जुलाना मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। लेकिन जो ही वीडियो वायरल हुई और लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, तो डिप्टी स्पीकर साहब तुरंत जुलाना के दौरे पर चले गए, और ना कि सिर्फ दौरे पर गए, वो खुद पानी में उतरकर लोगों की समस्याएं भी देखने लगे। तो क्या ये समस्या देखना सिर्फ एक फोटो सेशन मात्र था? क्योंकि अगर आप सरकार में बैठे हैं तो आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं, तो वो ताकत भी है जिनसे आप उन सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इससे पहले डिप्टी स्पीकर साहब बोल चुके हैं कि प्रकृति सबके हाथ में नहीं होती, वो प्रकृति काबू नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि प्रकृति काबू नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ फैसले तो लेने पड़ेंगे और अपना कार्य क्षेत्र तो निर्धारित करना पड़ेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और मिड्डा साहब का जवाब आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें द पॉलिटिकल मूड। धन्यवाद।